नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश रोसा है। गांव सरकपुर, ज़िला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। मेरी जो शिक्षा हुई है वो अल्टरनेट मेडिसिन यानी कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, जिसमें बीएमएस है, डीएनवाईएस है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एमडी, साथ में पंचगव्य है यानी कि जो गौमाता है, गाय है, उससे मिलने वाले जो पंचगव्य उसमें एमडी है। और होलिस्टिक साइंस एंड कैंसर रिसर्च पे मेरी अमेरिका में फ्लोरिडा है, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, सोशल अवेयरनेस पीस यूनिवर्सिटी, वहाँ से मेरी पीएचडी है। अगर जहाँ तक देसी गौमाता के गोबर की मैं बात करूँ, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने कभी भी जितना भी मैंने अपना बोला है, वक्तत्व दिया है, इसमें मैंने गोबर नहीं बोला है, गौवर बोला है, गौवर। क्योंकि गौ मतलब गाय और वर मतलब श्रेष्ठ, गाय की सबसे श्रेष्ठ वस्तु। और मैंने तो आयुर्वेद के माध्यम से एक श्लोक भी पढ़ा है कि गौ में वस्ते लक्ष्मी गौमूत्रे धनवंतरी, कि गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो इस धरती पे जो नहीं जानता हो। तो एक तो ये, दूसरा ये कि जो गाय का गोबर है ना, इसके ऊपर एक परत होती है। जैसे ही गाय गोबर को छोड़ती है अपने शरीर से, तो उस पर फ्यू सेकंड बाद एक लेयर बन जाती है, बहुत बारीक, बहुत पतली, तो उसको गोरेचन बोला जाता है। जो उसके ऊपर की जो परत है, वह लेवल जो है, वह जो तापमान है, उस तापमान को वहाँ तक ना पहुँचने दे, यानी कि जो गर्मी है उसको और जो बहुत ज़्यादा ठंड है उसको एक मेंटेन करके रखे, जो आपके हमारे पर्यावरण के लिए ठीक है, उसको बनाने में मदद करती है। एक तो ये। दूसरा, इसमें पॉजिटिविटी इतनी है, सकारात्मकता इतनी है कि आप महसूस कर रहे हैं। यहाँ हर व्यक्ति आके मेरे से बोलता है, डॉक्टर साहब अंदर जब आए हैं तो थोड़ा सोच बदल गई है, थोड़े विचार बदल गए हैं और यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी, इसमें कोई जादू ऐसा है या जादू हमने कर दिया, नहीं। क्योंकि सकारात्मकता इसके साथ ये है कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वह सभी दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब जैसा, ये देखिए प्रकृति का नियम है, जैसा आप दूसरे को दोगे ऐसा ही आपको मिलने वाला है। तो एक तो ये। दूसरा, तीसरा इसमें एक और है कि जब इसकी आप लिपाई कर देते हो चारों तरफ अपने, तो जो रेडिएशन, हाई रेडिएशन, मोबाइल से, लैपटॉप से, टीवी से, इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी चीज़ें हैं, या मोबाइल के टावरों से जो निकलती हैं, ये साइंटिफिक प्रूफ हो गया है। हमारे पास एक चिप भी पूना से बन के, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर महेश जी, डॉक्टर विनायक पाटिल जी, वो बना के हमको यहाँ भेजते हैं, मोबाइल में लोगों को देते हैं। और साइंटिफिक प्रूफ हो गया है कि वो बहुत हद तक रेडिएशन को दूर कर देती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी पीछे 2 साल पहले मैं एक बुलेटिन अमेरिका का पढ़ रहा था, उसमें था कि 30% छोटे बच्चों में जो ब्रेन में ट्यूमर बढ़ रहा है, वो उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि मोबाइल का ज़्यादा अपने जीवन में उपयोग करना है। क्योंकि रेडिएशन इतनी हाई हो जाती है कि वो सेल्स को डेड कर देती है, एक। दूसरा, इम्यूनिटी को इतना जीरो कर देती है, इतना लॉस कर देती है। और अभी आपने देखा है कोरोना काल में 1-2 साल पहले कि हर व्यक्ति इम्यूनिटी के लिए जूझ रहा है पूरी दुनिया में, कि साहब इम्यूनिटी अगर बढ़ जाए तो हमको बीमारी ना हो। तो इम्यूनिटी को आपको पता नहीं है, आपको चूसे आम की तरह ये कर देगा। और आप जैसे इसको हाथ में पकड़ के जेब में रख के देखिए, ध्यान देना, हमने अपने जीवन में इसको बहुत अनुभव से महसूस किया है। रोगियों पे हमने बहुत सारे ऐसे देखे कि वो अपने जीवन में कितने इसके जो है दुरुपयोग या दुष्प्रभाव से झेलते हैं। देखिए, अगर आप इसको यहाँ ऊपर की जेब में रखते हो, जिसको यहाँ, तो आपके हृदय को इतना कमज़ोर बना देगी, आप सोच नहीं सकते कि आप कब सोते के सोते रह गए, आपको कब हृदयघात हो गया। दूसरा, अगर आप पेंट में नीचे डालते हो तो आपको इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता और बांझपन पक्का आने वाला है, क्योंकि इसकी रेडिएशन। आज देखिए, हर 10-15 शादी जो करके जो विवाहित जोड़ा होता है, उसमें 10-15 में 1-2 आपको मिल जाएंगे जिसको बच्चे नहीं हो रहे। और भी रीजन है, लेकिन उनमें से एक मुख्य रीजन ये भी है। तो इसलिए यही बात है कि ये जो गाय का गोबर हमने लगाया है, ये रेडिएशन से भी दूर करता है और नकारात्मक एनर्जी से भी बचाता है। और जो तापमान है, बाहर कितनी भी ठंड है या बाहर कितनी भी गर्मी है, तो आप अंदर आके देखेंगे गर्मियों के दिनों में ये जो है ठंडा वातावरण बना के रखता है और ठंडी के दिनों में गर्म वातावरण बना के रखता है। इसलिए हमने इसको लगा के रखा है।